ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। झीरम श्रद्धांजलि दिवस पर बस्तर की झीरम घाटी में शहीद हुए जनप्रतिनिधियों, सुरक्षा बलों के जवानों के साथ ही नक्सली हिंसा में विगत वर्षों में शहीद हुए सभी लोगों को आज श्रद्धांजलि दी गई। आदिवासी जीवन से संबंधित वाचिक परंपरा के संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से नवा रायपुर में जनजातीय वाचिकोत्सव आज से शुरू। वाचिक परंपरा के इतिहास और अन्य पहलुओं पर की जा रही है चर्चा। सुकमा जिले में 2 माओवादियों ने पुलिस के सामने किया आत्मसमर्पण। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान मुंगेली, जांजगीर चांपा और रायगढ़ जिले में लू चलने की दी चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। झीरम श्रद्धांजलि दिवस के मौके पर बस्तर की झीरम घाटी में शहीद हुए जनप्रतिनिधियों, सुरक्षा बलों के जवानों के साथ ही नक्सली हिंसा में विगत वर्षों में शहीद हुए सभी लोगों को आज श्रद्धांजलि दी गई। आज प्रदेश के सभी शासकीय अर्धशासकीय दफ्तरों में 2 मिनट का मौन रखा गया। गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा हर वर्ष 25 मई को झीरम श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2013 में आज ही के दिन झीरम घाटी में हुए माओवादी हमले में प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता विद्याचरण शुक्ल, नंदकुमार पटेल और महेंद्र कर्मा सहित कई अन्य नेता और सुरक्षा बलों के जवान शहीद हो गए थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज जगदलपुर में झीरम स्मारक स्थल पर पहुंचकर शहीद कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ ही अपनी जान न्यौछावर करने वाले सुरक्षा बल के जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने शहीदों के परिजनों से मुलाकात भी की। उन्होंने परिजनों को शॉल और श्रीफल भेंट किया। वहीं झीरम घाटी हत्याकांड में दिवंगत नेताओं और जवानों को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा कि इस हत्याकांड की जांच के लिए राज्य सरकार ने भी जांच आयोग का गठन किया है, लेकिन अभी तक जांच पूरी नहीं हो सकी है। आज राजभवन सचिवालय में अधिकारियों और कर्मचारियों ने नक्सली हिंसा में शहीद हुए जनप्रतिनिधियों के साथ ही सुरक्षा बलों और पुलिस के जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन धारण किया। इस मौके पर राज्यपाल के उपसचिव दीपक कुमार अग्रवाल के नेतृत्व में राज्य में अहिंसा और सहनशीलता पर दृढ़ विश्वास रखते हुए माओवाद और हिंसा का विरोध करने की शपथ भी ली गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज जगदलपुर प्रवास के दौरान कुमरावंड गांव के कृषि महाविद्यालय परिसर में शहीद गुंडाधुर की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर श्री बघेल ने कहा कि बस्तर में भूमकाल आंदोलन के नायक रहे शहीद गुंडाधुर आज भी युवाओं और स्थानीय लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय परिसर में प्रतिमा स्थापित होने से हमारे युवा भी उनके अदम्य साहस और वीरता से परिचित हो सकेंगे। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने शहीद गुंडाधुर के वंशजों से नेतानार गांव स्थित उनके निवास पर जाकर मुलाकात भी की। इस मौके पर उद्योग मंत्री कवासी लखमा और बस्तर के सांसद दीपक बैजे सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री आज कुमरावंड के महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक परिसर में आयोजित कार्यशाला में भी शामिल हुए। वहीं मुख्यमंत्री ने जगदलपुर कलेक्टर कार्यालय परिसर में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का अनावरण भी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ महतारी राज्य की अस्मिता और सम्मान की प्रतीक है। आदिवासी जीवन से संबंधित वाचिक परंपरा के संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से जनजातीय वाचिकोत्सव आज से शुरू हो गया है। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से नवा रायपुर स्थित आदिम जाति अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में जनजातीय वाचिक परंपरा के इतिहास और अन्य पहलुओं पर चर्चा की जा रही है। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए प्रदेश के आदिम जाति विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि राज्य में जनजातीय समुदायों की वाचिक परंपरा के महत्व को देखते हुए इससे अगली पीढ़ी को अवगत कराना जरूरी है। इसी उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान आदिवासी समुदायों में प्रचलित लोक कथाओं, कहावतों और लोकगीतों के अलावा विभिन्न रस्मों और परंपराओं का आलेख भी प्रस्तुत किए जा रहे हैं। कार्यक्रम के दूसरे दिन आदिवासी तीज त्योहारों पर चर्चा होगी। वहीं अंतिम दिन 27 मई को आदिवासी समुदाय में गोत्र व्यवस्था के साथ ही घोटुल, धनकुल और जगार जैसी परंपरा पर विचार विमर्श होगा। कार्यक्रम में 240 जनजातीय वाचक शामिल हो रहे हैं। मिट्टी और जल संरक्षण पर वन विभाग द्वारा रायपुर में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें देश के विभिन्न राज्यों के वन अधिकारियों के साथ ही केंद्र सरकार के वानिकी विशेषज्ञों ने प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित और संवर्धित करने के उपायों पर चर्चा की। कार्यशाला को संबोधित करते हुए वन विभाग के प्रधान मुख्य वन संरक्षक वी श्रीनिवास राव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में नरवा विकास कार्यक्रम को भू जल संरक्षण के लिए पूरे प्रदेश में लागू किया गया है।
उन्होंने बताया कि नरवा कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक करीब 6,500 नालों को पुनर्जीवित कर लगभग 23 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं राज्य लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक अनिल राय ने कहा कि छत्तीसगढ़ वन बहुल क्षेत्र है। यहां वन उत्पादों से आय की असीम संभावनाएं हैं। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा 65 प्रकार के वनोपजों की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है। इसके साथ ही वनोपजों का मूल्य संवर्धन कर इन्हें सी मार्ट के जरिए प्रदेश भर में बिक्री करने की व्यवस्था भी की गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपकी मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। अमृत भारत स्टेशन योजना के जरिए देश के 1275 स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। इसमें छत्तीसगढ़ में रायपुर मंडल के अंतर्गत दुर्ग, भिलाई पावर हाउस, भिलाई, बालोद, दल्ली राजहरा, भानुप्रतापपुर, सरोना, मरोदा, मंदिर हसौद, उरकुरा, भिलाई नगर, बिल्हा, निपनिया, भाटापारा, हथबंद, तिल्दा नेवरा और रायपुर स्टेशन शामिल हैं। इस योजना में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के 49 स्टेशनों को जोड़ा गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के 30, मध्यप्रदेश के 9, महाराष्ट्र के 8 और ओडिशा के 2 स्टेशन शामिल हैं। इन सभी स्टेशनों में यात्री सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा और स्टेशन परिसर के विकास के लिए मास्टर प्लान बनाया जाएगा। सुकमा जिले में विभिन्न हिंसक घटनाओं में शामिल रहने के आरोपी 2 माओवादियों ने आज पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। जिले के पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा ने बताया कि बस्तर क्षेत्र में चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान पुनः नरकोम के तहत माओवादियों को मुख्यधारा में दोबारा शामिल करने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज माओवादियों ने आत्मसमर्पण करते हुए समाज के मुख्यधारा में जोड़ने का संकल्प लिया। इन दोनों माओवादियों के समर्पण में सीआरपीएफ और जिला पुलिस बल के जवानों ने भी विशेष भूमिका निभाई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि समर्पण करने वाले माओवादियों को राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वहीं बीजापुर जिले के चेरपाल गांव में पुलिस ने माओवादियों तक पहुंचाए जा रहे चावल की 100 बोरियां जब्त कर ली हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक आंजनेय वार्ष्णेय ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि चेरपाल गांव के एक ग्रामीण द्वारा माओवादियों को 100 बोरी चावल भेजा जा रहा है। पुलिस ने तत्काल घेराबंदी कर चावल को जब्त कर लिया। इस मामले में पकड़े गए ग्रामीण के ठिकाने से विस्फोटक सामग्री, पैम्फलेट और माओवादियों के उपयोग का अन्य सामान भी बरामद किया गया है। वहीं इसी जिले में पुलिस ने आज आवापल्ली और तर्रेम थाना क्षेत्रों से 5 जन मिलिशिया सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार 4 लोगों पर एक ग्रामीण की हत्या में शामिल रहने का आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा प्रदेश में कथित शराब घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार कारोबारी त्रिलोक सिंह ढिल्लन की रिमांड अवधि आज समाप्त होने के बाद उन्हें विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के बाद त्रिलोक सिंह ढिल्लन को 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। ओडिशा से लौट रहे तीर्थयात्रियों से कटक जिले में मंगोली के पास बैरियर पर अवैध वसूली और मारपीट की शिकायत मिलने पर सक्ती जिला प्रशासन ने ओडिशा प्रशासन से संपर्क किया। सक्ती के अधिकारियों ने ओडिशा के अधिकारियों से कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों पर तत्काल कार्रवाई की जाए। इसके बाद कटक पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है। धमतरी जिले के जंगल में इन दिनों हाथियों का एक बड़ा दल विचरण कर रहा है। इस दल में 35 हाथियों के शामिल होने का अनुमान है। इन हाथियों की हलचल से आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में दहशत का माहौल है। वन विभाग के कर्मचारियों ने जंगल के आसपास के गांव में लोगों को जंगली हाथियों से बचाने के लिए मुनादी भी कराई है। ग्रामीणों से कहा गया है कि वे जंगल के आसपास न जाएं। प्रदेश को क्षय रोग से मुक्त बनाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर में निक्षय रथ को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रथ के माध्यम से लोगों को टीबी यानी क्षय रोग से बचाव की जानकारी दी जाएगी। साथ ही टीबी के मरीजों को त्वरित इलाज के लिए प्रेरित भी किया जाएगा। अभियान के अंतर्गत टीबी के मरीजों को 6 महीने तक इलाज के साथ ही पोषण आहार भी दिया जाएगा। और अब पेश है मौसम का हाल।
प्रदेश के अधिकांश इलाकों में इस समय तेज गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान मुंगेली, जांजगीर चांपा, रायगढ़ और दुर्ग जिले में अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। वहीं रायपुर, बिलासपुर और राजनांदगांव जिले में भी तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केन्द्र ने अगले 24 घंटों के दौरान मुंगेली, जांजगीर चांपा और रायगढ़ जिले में लू चलने की चेतावनी दी है। वहीं मौसम विभाग ने झारखंड के ऊपर बनी द्रोणिका के असर से राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कुछ स्थानों पर अंधड़ के साथ बौछारें पड़ने की संभावना भी जताई है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। योजना और आर्थिकी सांख्यिकी विभाग के नवनियुक्त 10 सहायक संचालकों की पदस्थापना कर दी गई है। राजनांदगांव के पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में आज 9 आरक्षकों का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। रायपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक आरिफ शेख समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह में 255 नव आरक्षकों ने देश सेवा की शपथ ली। कोरबा जिले के कटघोरा इलाके में एक यात्री बस के अनियंत्रित होकर पलट जाने से 10 से अधिक यात्री घायल हो गए। इनमें से गंभीर रूप से घायल 3 यात्रियों को कटघोरा के उप स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कराया गया है। प्रदेश में 2000 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले को लेकर भाजपा महिला मोर्चा ने आज जांजगीर के बीटीआई चौक पर चक्का जाम किया। आक्रोशित प्रदर्शनकारियों को बैरिकेड के जरिए रोकने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। बिलासपुर जिले के तारबहार इलाके में पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके पास से करीब 19 किलो गांजा बरामद किया है। और भिलाई नगर थाना क्षेत्र में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने उनके पास से 4 किलो गांजा जब्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झीरम श्रद्धांजलि दिवस पर बस्तर की झीरम घाटी में शहीद हुए जनप्रतिनिधियों, सुरक्षा बलों के जवानों के साथ ही नक्सली हिंसा में विगत वर्षों में शहीद हुए सभी लोगों को आज श्रद्धांजलि दी गई। आदिवासी जीवन से संबंधित वाचिक परंपरा के संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से नवा रायपुर में जनजाति वाचिकोत्सव आज से शुरू। वाचिक परंपरा के इतिहास और अन्य पहलुओं पर की जा रही है चर्चा। सुकमा जिले में 2 माओवादियों ने पुलिस के सामने किया आत्मसमर्पण। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान मुंगेली, जांजगीर चांपा और रायगढ़ जिले में लू चलने की चेतावनी दी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।